हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम स्टैटिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी में क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.2 में न्यू सिलेबस 2023-24 में क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। यानी एक हॉस्पिटल है और इसमें कुछ पेशेंट हैं, एडमिट हैं और उसका डेटा गिवन है। ये पूरा डेटा गिवन है। तो इस पूरे ईयर में इसमें क्या बताना है, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन है, वो कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी यहाँ पर ये जो पूरा आपका डेटा गिवन है, इसमें पूरे ईयर में इसका मोड और मीन फाइंड आउट करना है। तो जो रिजल्ट इसमें आएगा उसका कंपेयर और इंटरप्रेट करना है, दोनों मेजरमेंट करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसके अंदर मीन एज्यूम करेंगे। तो मीन निकालने के लिए हमको क्या करना है, एज्यूम मेथड का हम यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो बड़ी फ्रीक्वेंसी दी गई है। इस क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्ट मेथड ना यूज करके एज्यूम मीन मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारी बड़ी फ्रीक्वेंसी है। तो इसको सिग्मा एफ आई है, इसको हमें ऐड कर लेते हैं, सम कर लेंगे इसको। तो ये सम करने पे आ जाता है हमारा 80। अब हमको निकालना है एक्स आई। एक्स आई मीन्स होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपार 2। तो क्लॉज इंटरवल का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपार 2, यानी इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 10। ऐसे ही 15 और 25 को ऐड कर लेंगे तो हो गया 40 का हाफ कर देंगे तो हो गया हमारा 20। इसी टाइप से 25 और 35 को हम ऐड करेंगे तो हमारा हो गया 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो गया 30। इसी टाइप से 45 को हम ऐड करेंगे तो हमारा हो गया 80 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो गया 40। इसी टाइप से 55 को हम ऐड करेंगे तो हो गया हमारा 100 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो गया हमारा 50। इसी टाइप से 65 को हम ऐड करेंगे तो हमारा हो गया 120 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो गया हमारा 60। अब हमको निकालना है डी आई, क्योंकि हमारा जो एज्यूम्ड मेथड है, एज्यूम्ड मेथड, तो यहाँ पर हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड का फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई या 5 सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर हमारा एक्स आई तो निकल आया, लेकिन हमको डी आई निकालना है। तो डी आई निकालने के लिए हमारा क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो ए तो हमको मालूम नहीं है, ए वैल्यू हमको एज्यूम करने के लिए कोई भी एक वैल्यू हमको ईजी तरीके से ये जो फ्रीक्वेंसी दी रहती है इसमें से हमें मालूम कर, वो एक्स आई की जो वैल्यू दी रहती है उसमें से हमें क्या करना रहता है, एज्यूम करना रहता है। तो हमको सबसे इजी क्या होता है, बीच में से कोई एक वैल्यू हम मान लेते हैं। तो हमारे लिए सुटेबल क्या है कि बीच की वैल्यू मान लीजिए हम 30 अगर मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया, मान लीजिए 30, ये हो गया हमारा ए। तो एक बार दोबारा आप देख लीजिए, एक्स आई डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू तो हमको मालूम है और ए की वैल्यू नहीं मालूम है। तो ए की वैल्यू हमें एज्यूम करने के लिए कोई भी एक वैल्यू जो हमारी एक्स आई की वैल्यू दी गई है उसमें से कोई भी एक इजी वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते हैं। तो इजी वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, यानी बिल्कुल मिड की, यानी बिल्कुल बीचों बीच की कोई भी एक वैल्यू को हम ए मान लेते हैं। मान लिया कि मैंने इस पूरे एक्स आई में से 30 को हमने ए मान लिया। अब हमको एक्स आई माइनस ए करना है। एक्स आई की वैल्यू हमारी कितनी है 10 में से 30 को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है -20। अब 20 में से 30 को माइनस कर देंगे तो माइनस का बड़ा हो जाएगा -10। 30 में से 30 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 0। 40 में से 30 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 10 और 50 में से 40 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 10, 30 को 20 और 60 में से 30 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 30। कितना हो गया -20 -10 0 0 10 20 और 30। ये वैल्यू हमारी क्या आ जाती है डी आई की। अब हमको फ्रीक्वेंसी और डी आई का मल्टीप्लाई करना है, एफ आई डी आई, इसका और इसका मल्टीप्लाई। 6 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26 120 माइनस का तो -120, -10 से 11 को करेंगे तो क्या हो जाएगा -110। 21 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 है। 23 से 10 को करेंगे तो हमारा हो जाएगा 230 किसका, प्लस का। 14 से
हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 2 जा 28 और 0 280। इसी टाइप से 30 से हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 35 जा 150। अब हमको सिग्मा FIDI निकालना है, सिग्मा FIDI। पहले तो इसको आप प्लस कर लीजिए, 120 और 110 इसको अगर हम माइनस कर लेते हैं, वो ऐड कर लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, माइनस का 230 हो जाता है। इसी टाइप से अगर हम प्लस को ऐड कर लेते हैं तो हमारा ये आ जाता है, ये पूरी वैल्यू 660, ये पूरी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 660। अब 660 में से 230 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 430, सिग्मा FIDI 430 आ गया। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x बार इक्वल टू a की वैल्यू हमारी कितनी थी, a की वैल्यू 30 है, यहाँ पर लिख दिया 30, प्लस सिग्मा FIDI क्या हो गया 430 अपॉन सिग्मा FI कितना है 80, ये वैल्यू लिख दिया। अब 0 0 को काट देते हैं तो हमारा क्या हो गया, x बार इक्वल टू 30 प्लस 8 से 43 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 5 जा 40 और 3 पॉइंट लगा करके 0 30 हो गया और 8 3 जा 24 और 8 7 जा 56। इसको हम ऐड कर लेते हैं 30 और 5 प्लस 37 को, x बार इक्वल टू 35.37, डेसिमल के बाद में नंबर अलग अलग गिनते हैं, 5.37, 35.37 को हमने ऐड कर लिया तो हो गया 35.37, ये हो गया हमारा मीन की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या निकालना होगा, मोड। यहाँ पर हम लिख देते हैं हेंस मीन एज ऑफ पेशेंट आर 35.37 ईयर्स, क्या हो जाएगा, हेंस मीन एज ऑफ पेशेंट्स आर 35.37 ईयर्स। अब हमें निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर मोड। तो सबसे पहले हमें जो FI फ्रिक्वेंसी जो दी गई इसमें मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए कि इसके अंदर है हमारी मैक्सिमम वैल्यू 23 है, देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू 23 है, तो इसको हम ले लेते हैं FI। 23 हमारी क्या हो गई, FI, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी हो गई, FI। इसके सामने का जो मॉडल क्लास है ये क्या है, 35 और 45, 35 to 45, ये हमारा मॉडल क्लास हो जाता है और FI हमारा 23 हो जाता है। तो हम मोड का फार्मूला एज्यूम करते हैं। मोड का फार्मूला हमारा क्या होता है, L प्लस FI माइनस F0 अपॉन 2FI माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ पर हमारी FI जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है FI वो 23 हो जाएगी और मॉडल क्लास 35 to 45 हो जाएगा, ठीक। ये तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको। अब यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी FI 23 होगा तो मॉडल क्लास 30 to 45 इसके सामने की हो जाती है। तो हमारा प्रेसीडिंग क्लास जो है 23 के प्रेसीडिंग क्लास क्या हो गया 21, यानी इसके पहले की, तो 21 हो जाती है हमारी F0। F0 हमारी क्या बन जाएगी, प्रेसीडिंग क्लास। प्रेसीडिंग क्लास हमारा क्या हो गया, इसके पहले का यानी 21, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 21। अब हमको लेना है सक्सीडिंग क्लास। सक्सीडिंग क्लास क्या होता है, जो FI है फ्रिक्वेंसी जो है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी उससे ऊपर का सक्सीड कर जाना है, उससे ऊपर बढ़ जाना, तो क्या हो जाता है F2 हमारा क्या हो जाएगा सक्सीडिंग क्लास यानी 14। तो ये हमारा क्या बन गया सक्सीडिंग क्लास F2 14। अब हमको लेना है हाइट ऑफ द वैल्यूज H, यानी H लेना है। H क्या होता है हमारा, हाइट ऑफ द वैल्यू H यानी हाइट, यानी जो मॉडल क्लास है उसके बीच का डिफरेंस। 15 में से 5 को माइनस कर दोगे तो 10 आ जाएगा, बीच का डिफरेंस क्या है 10। तो 25 में से फिर 15 को माइनस करिएगा तभी 10, यानी इसका बीच का डिफरेंस 10 आ रहा है। तो हमारी हाइट ऑफ द वैल्यूज H क्या हो जाएगी 10। और L हमारा क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, इसके सामने की वैल्यू क्या है 35, L हमारा 35 हो गया। तो
लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 35 हो गया, यानी L 35 हो गया। अब इस फार्मूले के अंदर सबकी वैल्यू रख देते हैं, तो हमारा क्या हो गया, मोड इक्वल टू L की वैल्यू हो गई 35 प्लस Fi की वैल्यू हमारी हो गई 23 माइनस F0 की वैल्यू हमारी क्या हो गई 21 अपॉन 2Fi, जो हो गया 2Fi की वैल्यू हमारी क्या है 23 इंटू 23 माइनस F0 की वैल्यू हो गई 21 माइनस F2 की वैल्यू हो गई 14 ब्रैकेट क्लोज इंटू H की वैल्यू हाइट क्या है 10। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 35 प्लस 23 में से 21 चला गया तो हो गया 2 अपान इसका मल्टीप्लाई कर लिया तो 46 माइनस इसको ऐड कर लिया 4 1 5 2 1 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू 10। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 35 प्लस 2 अपान 46 में से 35 चला गया, 6 माइनस 5 1 4 माइनस 3 1 इंटू 10। अब इसको हमें मल्टीप्लाई कर लेना होगा, तो 35 प्लस 10 और 2 को मल्टीप्लाई किया 20 अपॉन 11। अब हमें क्या करना है, 35 प्लस 11 से 20 को हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1.81। इसको हमें ऐड कर लेना है तो हो गया 36.81 ईयर्स। तो ये हमारा क्या हो गया, मोड हमारा क्या हो गया 36.81 ईयर्स, यही हमारा मोड हो जाता है। ठीक है ना, ये मोड है। तो मोड हमारा 36.81 ईयर्स और मीन एज ऑफ पेशेंट्स क्या है 35.37 ईयर्स। दोनों हमारी यहाँ पर वैल्यू आ जाती है।